गाय जिसे पशु नहीं माता कहा गया, जिसे कसाई काटने के लिए जा रहा था तो नन्हे शिवाजी ने उसके हाथ काट दिए। जिसके गोबर से लीपा ना जाए तो पूजा स्थल शुद्ध नहीं होता, और जिसके दुग्ध ने हमें जीवंत कर रखा है। गाय जिसे खुद को जीवंत औषधालय कहा जाता है, उसी का बाड़ा आज औषधालय बन गया है। गाय दुख में है, दुख के चरम पर है। सरकारी रपट कहती है कि भारत में जुलाई से अब तक 60,000 से अधिक गाय मर गई है, और यह सब एक वायरस के कारण हो रहा है। वायरस जो लगातार फैलता ही जा रहा है, वायरस जिसका नाम लंपी वायरस है। ये खतरनाक लंपी वायरस क्या है, कहां से आया, कैसे आया, फैलता कैसे है, लक्षण क्या है, रोकथाम के उपाय क्या है, क्या दूध भी संक्रमित हो गया, गर्भवती गाय का क्या होगा, इलाज क्या है, टीका कब लगेगा, ये सभी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, मैं अमन हूं, आप VSK मालवा देख रहे हैं। तो गाय में ये जो वायरस फैल रहा है उसे लंपी स्किन डिजीज या लंपी वायरस कहा जा रहा है। लंप का अर्थ होता है पिंड या गांठ। इस बीमारी में गाय को पहले बुखार आता है, आंखों से पानी आने लगता है, और फिर सर, गर्दन, जननांग के आसपास व शरीर में गांठें, सख्त गांठें पड़ने लगती है। गांठें बढ़ती जाती है, गांठें फूटती है तो उनमें से गंदा पीक, रस्सी नुमा पदार्थ और कीड़े निकलते हैं। गाय के मुंह में भी कीड़े गड़बड़ होने लगती है, जिससे वो भूसा, दलिया इत्यादि नहीं खा पाती। बीमारी की कमजोरी, तीव्र ज्वर और ना खा पाने से गाय की कमजोरी उच्च स्थिति पर चली जाती है। थनों में भी सूजन आ जाता है, जिससे गाय के दूध देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। कम का मतलब इतना कम कि आज देश में 15 से 20% दूध का उत्पादन घटा है। इस कारण गोपालकों को बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि यह त्योहार का सीजन है। दूध की सबसे अधिक मांग मिठाई आदि बनाने के लिए इसी समय होती है, और इसी कारण दूध के भाव भी हम सबको बढ़े हुए दिख रहे होंगे। लंपी वायरस की बात आगे करें उससे पहले यह भी समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है। भारत का डेयरी उद्योग विश्व का प्रमुख डेयरी उद्योग है। यह 13 लाख करोड़ से भी अधिक का उद्योग है। केवल गाय नहीं, बल्कि आज भारत के 2 करोड़ से अधिक किसान परिवार भी संकट में हैं। मान लीजिए कि एक परिवार 3 गाय रखता है और आमदनी का मुख्य स्रोत गाय का दूध ही है, और एक भी गाय संक्रमित हो जाती है तो उस परिवार को बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। आज तक की एक रिपोर्ट कहती है कि भैंस कम संक्रमित हो रही है। कारण है कि उसकी इम्यूनिटी गाय से अधिक है, लेकिन गायों में भी सर्वाधिक प्रभावित क्रॉस ब्रीड की गाय हो रही है। देसी गाय संक्रमित भी हो रही है तो 3-4 हफ्ते के बाद ठीक हो रही है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि क्रॉस ब्रीड की गाय की दूध देने की क्षमता, उत्पादन क्षमता देसी गाय से बहुत अधिक है। जहां देसी गाय यदि औसत 3 लीटर दूध देती है तो क्रॉस ब्रीड की गाय औसतन 8 से 8.5 लीटर दूध देती है। लेकिन लंपी के कारण इन गायों की दूध देने की क्षमता 3 लीटर तक ही सीमित हो गई है। अकेले गुजरात में 1 लाख लीटर टन का दुग्ध उत्पादन घटा है, जो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये वायरस भारत में आया कैसे? तो 1929 में जाम्बिया में मिले पहले केस के बाद इस वायरस ने पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर कहर बरपाते हुए 2019 में बांग्लादेश में भयंकर तबाही मचाई, और उसी साल भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन इस बरस के अप्रैल में पहला मामला गुजरात की एक गौशाला से आया, और आज भारत के बहुत से राज्यों में लंपी फैलता जा रहा है और अंडमान निकोबार तक फैल गया है। और सबसे ज्यादा तबाही इसने राजस्थान में फैला रखी है। राजस्थान में मृत गायों का ड्रोन शॉट, सड़कों पर पड़े हजारों शव, राजस्थान में लंपी से गोवंश की हो रही मृत्यु को सामने ला रही है। राजस्थान सरकार भी असहाय दिख रही है। केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि यह वायरस फैल कैसे रहा है, इसकी गति इतनी तेज कैसे है? तो अभी तक पक्का ये तो नहीं हो पाया कि ये भारत में कैसे आया, लेकिन एक से दूसरे पशु तक ये उनके ऊपर बैठने वाले कीड़े और मच्छर के कारण फैल रहा है। स्पेसिफिक कौन सा ये है मच्छर या कीड़ा ये पता नहीं है, लेकिन गुजरात और राजस्थान में इसके सबसे अधिक प्रभाव का यह कारण है कि इस बरस इन राज्यों में औसत से अधिक बारिश हुई, जिसके कारण अधिक कीड़े और मच्छर पैदा हुए। इसलिए पशु विशेषज्ञ बार बार आग्रह कर रहे हैं कि पशुओं के बाड़े में
सफाई रखें, दवाइयों का छिड़काव करें और भी सावधानियां रखें जिनसे मच्छर और कीड़े ना पनपे। इसी के साथ केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर सावधान है। देश में इससे संबंधित वैक्सीन भी बन गई है। स्वयं पंत प्रधान ने यूपी के कार्यक्रम में बताया कि स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। सुनिए। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। तो स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गई है। ट्रायल के बाद वो पशुओं को लगाई जाएगी, लेकिन अभी गोल्ड पॉक्स की वैक्सीन लगाई जा रही है जो काफी हद तक कारगर भी साबित हो रही है। इसीलिए सभी राज्य केंद्र सरकार से इस वैक्सीन की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी इसकी लगातार आपूर्ति कर रही है। इसी के साथ पशुओं की इंटर स्टेट खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाई जा रही है। जैसे कोविड के समय इंसानों के कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, वैसे ही गायों के लिए भी ये जोन बनाए जा रहे हैं और भी बहुत से कार्य सभी प्रकार की सरकारें अपने स्तर पर कर रही है। अब ये रिपोर्ट सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या संक्रमित गाय का दूध पीने से संक्रमण या अन्य बीमारी का खतरा इंसान को भी होगा? तो विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा है कि दूध को अच्छे से उबाल कर ही पिए, इससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इंसान में इसके संक्रमण का अभी तक एक भी केस नहीं मिला है। ऐसी खबर फैलाने वाले बस झूठ फैला रहे हैं। हाँ, गाय के बछड़े को इससे जरूर समस्या हो सकती है, इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि संक्रमित पशु को शेष पशु से अलग रखा जाए, उसके खाने इत्यादि की व्यवस्था भी अलग की जाए। लेकिन क्या सब सरकार की जिम्मेदारी है क्या? आज ये सबको सोचना पड़ेगा। भैंसों में संक्रमण कम होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अधिक है, तो गाय की इम्यूनिटी बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमने कोरोना काल में काढ़े और च्यवनप्राश के डब्बे खत्म कर दिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पर गाय की कौन बढ़ाएगा? हमें ही बढ़ाना है। सैकड़ों देसी उपाय गांवों में पहले से ही है, उसे अब बस क्रियान्वित करना है। आज गोपालकों की, गौशालाओं की स्थिति गड़बड़ है। एक तरफ दुग्ध उत्पादन कम और दूसरी तरफ बीमारी का प्रकोप, तो उनकी हर संभव सहायता हमें ही करनी होगी। और वो गौ माताएं जिन्हें उपयोग की ना होने के कारण, दुधारू ना होने के कारण छोड़ दिया गया, जिन्हें हमने उसका ही दूध पीकर उसे आवारा मवेशी या रली गाय कहा, जो हाईवे पर पड़ी मिल जाती है, उसके आश्रय और अन्य व्यवस्था हम सबको करनी ही होगी। क्योंकि अब स्वघोषित एनिमल एक्टिविस्ट कुछ नहीं करेंगे, अब बेटा कुछ नहीं करेगी। गो के बेटों को ही अपनी क्षमता, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि से सब करना होगा, क्योंकि वेतरनी ये ही तो पार कराएगी। आप कुछ भी ऐसा करें, अच्छा करें, तो VSK के नंबर पर फोटो वीडियो जरूर व्हाट्सएप करें ताकि बाकियों को भी प्रेरणा मिले। धन्यवाद।